गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक हम लोगों ने टोपोलॉजी में रिंग टोपोलॉजी को समझा था। आज अब हम समझेंगे स्टार टोपोलॉजी। अभी तक जो हमने टोपोलॉजी को समझा, उस टोपोलॉजी में देखा कि भाई सबसे पहले मेश टोपोलॉजी, जिसमें हर नोड जो है बाकी सारे नोड से एक सेपरेट, एक डेडिकेटेड लिंक से कनेक्ट हो रहे हैं। वहाँ पे नंबर ऑफ केबल्स या लिंक बहुत ज़्यादा थे। ठीक है। फिर हमने समझा बस टोपोलॉजी को, जिसमें एक सिंगल केबल का यूज़ हुआ सारे नोड को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोलिजन का प्रॉब्लम ज़्यादा था। ठीक है, कोलिजन का प्रॉब्लम ज़्यादा था। अब बात आती है कि भाई उसके बाद हमने रिंग टोपोलॉजी को देखा, जहाँ कोलिजन को रिमूव किया गया। उसमें टोकन रिंग पासिंग टेक्निक का यूज़ हुआ, जिसके बेसिस पे डेटा ट्रांसमिशन आपका एक नोड से दूसरे नोड पे होता था। यहाँ पे कोलिजन के चांसेस कम हो गए, लेकिन नेटवर्क काफ़ी स्लो हो गया। अब इसके बाद जो टोपोलॉजी आपके सामने है, स्टार टोपोलॉजी। इस स्टार टोपोलॉजी में सबसे पहले तो मैं ये बोलूं कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टोपोलॉजी है आज के डेट में। आए दिन इसमें डिफरेंट टाइप के चेंजेस हो रहे हैं, एंड उस चेंजेस के बेसिस पे ये और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। हर जगह पे एक छोटे से 2-4 कंप्यूटर के नेटवर्क से लेकर के और थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर तक जो है स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे क्या यूज़ होता है एट प्रेजेंट? जब स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क स्टार्ट हुआ था, तो इसमें होता क्या है कि बीच में एक डिवाइस लगती है, जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, जिसके हर पोर्ट से सेपरेट नोड जो है वो कनेक्ट होता है। यानी कि हर नोड की एक डेडिकेटेड लिंक के थ्रू उस सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टिविटी होती है। उस सेंट्रल डिवाइस को, बीच में लगने वाले डिवाइस को जो है MAU कहते हैं, यानी मल्टीपल एक्सेस यूनिट। अब ये MAU क्या कौन सी डिवाइस हो सकती है? ये हब हो सकती है और स्विच हो सकती है। तो हब बहुत पहले यूज़ हुआ करता था। अब आज की डेट में हब जो है वो जस्ट मार्केट से बिल्कुल ही आउटडेटेड हो गया। मार्केट में उससे काफ़ी बेहतर डिवाइस आ गई, स्विच में भी कई टाइप आ गए। इस चीज़ को हम समझेंगे आगे, स्विच को जब डिटेल से पढ़ेंगे तो। अभी फ़िलहाल हब हो या स्विच, ये एक MAU है जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स हैं। इस पोर्ट को हकीकत में RJ45 पोर्ट बोलते हैं। ये RJ45 पोर्ट आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे भी देखा होगा, जिसमें आप नेटवर्क का केबल अटैच करते हैं। जिसके ऊपर टोटल आपको देखिएगा, उस एक होल होगा, उस होल के अंदर में आपको 8 पिन दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस तरह के इसमें मल्टीपल पोर्ट होते हैं। हब या स्विच में ये पोर्ट 4 पोर्ट्स हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, एंड मैक्सिमम 48 पोर्ट तक अवेलेबल है। अब बात आती है कि जैसा मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले इसके एक ही पार्ट पे आप ध्यान दें थोड़ा सा। तो यहाँ क्या है कि बीच में एक हब या स्विच लगा है। इससे मैंने बस महज 4 कंप्यूटर शो किए हैं। इधर ये कनेक्टेड है।
कंप्यूटर की कनेक्टिविटी डिपेंड करती है कि कितने उसमें पोर्ट अवेलेबल है उस पर। अब आप इस टोपोलॉजी को इजीली एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मान लो एक हब या स्विच लगाया था, उस पर नंबर ऑफ पोर्ट जितने भी थे, फॉर एग्जांपल 8 थे। अब ये 8 पोर्ट अगर कम पड़ जाते हैं तो वैसे केस में आप दूसरा स्विच या हब लेके आएं, उसको केबल के हेल्प से कनेक्ट कर दें। अभी यहाँ पे केबल कौन सी लगेगी क्या, ये जब हम लोग मीडिया पढ़ेंगे उस वक्त समझेंगे। अभी सिंपल है कि केबल से कनेक्ट करेंगे। तो केबल से हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद फिर अगले हब स्विच पे जितने पोर्ट अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग हम नोड कनेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ी फिर दूसरे हब स्विच से तीसरा हब स्विच कनेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से बड़ी आसानी से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे जो आपके स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क का परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस एक्चुअल में डिपेंड करता है कि आप MAU में जो हब या स्विच यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, उसके फीचर्स क्या है। वो जितना बढ़िया है आपके नेटवर्क का परफॉर्मेंस उतना बेटर होगा। ठीक है। दूसरा, इसमें केबल किस तरीके का यूज़ हो रहा है, केबल में लगने वाले कनेक्टर्स जो होते हैं वो कैसे यूज़ हो रहे हैं। यहाँ जो प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम एक दिखती है ये कि इन केस अगर MAU फेल हुआ तो पूरा नेटवर्क फेल होगा। लेकिन इस MAU का एज पर माई एक्सपीरियंस, जो मैंने रियल सिनेरियो में रियल नेटवर्क में एक्सपीरियंस किया है, उसके बेसिस पे आपका जो स्विच है वो इतनी आसानी से जल्दी ख़राब नहीं होते। ये सालों साल अच्छे से चलते हैं। फिर भी बैड लक अगर ख़राब हुए तो नो डाउट इसके ख़राब होने पर पूरा नेटवर्क डाउन होगा। कई बार ऐसा भी होता कि इस MAU का कुछ सर्टेन पोर्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, बाकी पोर्ट सही चलते हैं। इन सब चीज़ों को धीरे धीरे ग्रेजुअली हम समझ लेंगे। अभी हमारा मोटो सिर्फ स्टार टोपोलॉजी को समझना है। तो स्टार टोपोलॉजी इस तरीके से अगर देखें तो सबसे बेस्ट टोपोलॉजी लगेगी। बेस्ट टोपोलॉजी इसलिए क्योंकि पहली पॉइंट अगर मैं बोलूं, इसमें हर एक नोड जो है एक डेडिकेटेड लिंक से MAU से कनेक्टेड है, एक डेडिकेटेड लिंक, दूसरा, तीसरा, चौथा डेडिकेटेड लिंक से कनेक्टेड है। अब फिर नेक्स्ट मैटर आता है कि इन केस अगर ये लिंक किसी वजह से डाउन होता है, ये लिंक अगर डाउन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये नोड डिस्टर्ब होगा, बाकी के ये नोड्स जो है वो प्रॉपरली वर्क करेंगे। दो लिंक भी डाउन हो गए तो भी बाकी के दो नोड प्रॉपरली वर्क करेंगे, क्योंकि हर नोड की कनेक्टिविटी के लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड लिंक यूज किया गया। और इन नोड्स को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है हमारा MAU, यानी हब और स्विच। ठीक है। अब देखिए, इस स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क में आज के डेट में बहुत अच्छे अच्छे डिवाइस आ गए हैं जो हाई स्पीड पे डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे स्विचेस जो अवेलेबल हैं वो फास्ट ईथरनेट स्विच हैं, यानी कि 100 Mbps स्पीड के साथ। हाँ, गीगाबाइट ईथरनेट स्विच हैं, यानी कि 1000 Mbps तक स्पीड सपोर्ट करेगा। 10G स्विचेस हैं, यानी कि जो 10 Gbps स्पीड तक सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से स्विच की क्वालिटी आ गई है, तो स्पीड इसमें हाई होती है। दूसरा, कोलिजन एंड ब्रॉडकास्ट कंट्रोल करने की फैसिलिटी होती है। ईजिली
आप एक्सटेंड कर सकते हैं और बड़ा से बड़ा नेटवर्क इस पे तैयार कर सकते हैं। नोड की कनेक्टिविटी आसान होती है। जितने नोड आपको रिक्वायर्ड है आप कनेक्ट कर ले, बाकी के पोर्ट ऐसे ही ब्लैंक रख सकते हैं। मान लो आपने 16 पोर्ट का स्विच खरीद लिया, फिलहाल तो 10 ही लगाने हैं मुझे, तो 10 लगाने हैं तो बाकी 6 स्पेयर रहेंगे। इन फ्यूचर रिक्वायर्ड हुई आप कनेक्ट करो, यूज करो। बस टोपोलॉजी की तरह नहीं कि भाई अब यहाँ पे खाली है तो यहाँ से सिग्नल लॉस होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप कहीं भी जाएं, किसी भी साइबर कैफे में चले जाएं, रेलवे स्टेशन पे चले जाएं, किसी बैंक में चले जाएं, एनीवेयर, वहाँ पे या तो स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क दिखाई देगी आपको या फिर वायरलेस। हाँ, मैं एक टर्म बार बार बोल रहा हूँ कि बीच में एक डिवाइस लगती है। देखो ये पिक्चर के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ बीच में डिवाइस लगती है, जबकि फैक्ट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका घर ही है, आप घर में इस तरह का नेटवर्क डालना चाहते हो कि हर बेडरूम में, किचन में, डाइनिंग हॉल में एक एक कंप्यूटर हो, जहाँ मैं जब चाहूँ तहाँ बैठ के काम कर सकूँ, जस्ट एक फर्जी का नेटवर्क सोचते हैं। तो वैसे केस में आप अपने मेन हॉल में या स्टोर रूम में कहीं भी एक जगह आप स्विच लगा सकते हो, वहाँ से सिर्फ केबल आपको हर कमरे में दौड़ाना होगा। केबल आपने पहुँचा दिया, केबल पहुँचने के बाद जो है आप जगह जगह पे सिस्टम, जहाँ भी नीड है वहाँ सिस्टम कनेक्ट करो जहाँ आप केबल लेके गए हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी टोपोलॉजी। अब इसके बाद अगर आगे बढ़े स्टार टोपोलॉजी के बाद, तो स्टार टोपोलॉजी के बाद अगर आते हैं तो देखिए एज सच मेंशन नहीं होता, बट आई हैव मेंशनड इट एज अ वायरलेस टोपोलॉजी। अब इस वायरलेस टोपोलॉजी में क्या है, देखिए नो डाउट आज की डेट में हम पोर्टेबिलिटी की बात करते हैं, हर चीज़ में हमें पोर्टेबिलिटी चाहिए। यही वजह है कि लैपटॉप इतना पॉपुलर हुआ, हाँ, फ़ोन इतना पॉपुलर हुआ। एक टाइम था जब फ़ोन की ही बात कर लूँ तो घर के कोने में स्पेसिफिक उसको जगह दिया जाता था, इज्जत दी जाती थी, इज्जतदार फैमिली मेम्बर की तरह हमारे घर का फ़ोन होता था जिसे हम लैंडलाइन कहते हैं। कपड़े से ढक के रखो अच्छे से, एक टाइम वो था। तो उसमें क्या था कि भाई फ़ोन की घंटी बजी, लोगों को वहाँ तक जाना होगा, बात करनी होगी, एक्सेट्रा। जब वायरलेस फ़ोन आया, इजी हो गया, इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग आज। इसी तरीके से डेस्कटॉप मशीन, एक सर्टेन लोकेशन पर बैठ के काम करना, लैपटॉप जहाँ दिल करे कैरी करके ले जाओ, घर के किसी भी हिस्से में, ऑफिस के किसी भी हिस्से में, ट्रेन में, बस में, कहीं भी आप वॉक करो। तो ये चीज़ पॉसिबल हुआ क्योंकि पोर्टेबिलिटी जैसा टर्म आया, पोर्टेबिलिटी जैसी फैसिलिटी आई, हर चीज़ में हम पोर्टेबिलिटी खोजते हैं। पोर्टेबिलिटी इस तरीके से कि बस हम जहाँ जाए वहीं वो चीज़ अवेलेबल हो जाए। तो वायरलेस टोपोलॉजी हकीकत में नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की एक ऐसी टोपोलॉजी है जहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी बेस्ड डेटा ट्रांसमिशन करते हैं, यानी कि वहाँ पे कोई फिजिकल मीडिया का झंझट नहीं रहता। ठीक है, अब इस टोपोलॉजी में नो डाउट फ्रिक्वेंसी बेस्ड डेटा ट्रांसमिशन यानी कि अनगाइडेड मीडिया के यूज़ की बात होगी। अब नॉर्मली जो हम लोग फ्रीक्वेंसी देखते हैं, जो हम अपने कहीं भी जाते हैं, किसी भी ऑफिस वगैरह में या घर में, कहीं भी जहाँ पे आप किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होते हो, तो वहाँ जो कॉमनली पब्लिक यूज़ के लिए जो वाईफाई नेटवर्क बना होता है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 5 गीगाहर्ट्ज़ की होती है। इतने पे वो वर्क करता है। एक्चुअली यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ये फ्रीक्वेंसी मेज़रमेंट का तरीका है, यूनिट है। जैसे हम लोग डिस्टेंस मेज़र करते हैं मीटर किलोमीटर में, उसी तरीके से यहाँ फ्रीक्वेंसी मेज़र होती है गीगाहर्ट्ज़ में। तो आपके पास भी जितने भी डिवाइसेस होंगे, अगर वायरलेस कोई डिवाइस आप यूज़ करते हैं तो आप उसके अगर लेबलिंग को, उसके ऊपर जो लिखा होता है उसे गौर से पढ़ेंगे, आपको इस तरीके की फ्रीक्वेंसी दिखेगी। साथ में आपको ये भी दिखेगा
कि वायरलेस टोपोलॉजी को या ये फ्रिक्वेंसी बेस्ड डेटा ट्रांसमिशन को जो स्टैंडर्डाइजेशन मिला, ये स्टैंडर्डाइजेशन IEEE ने दिया। IEEE कहने का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। ये IEEE ने इसे 802.11 हाँ 11 में स्टैंडर्डाइजेशन दिया। इसमें स्टैंडर्ड के डिफरेंट आपको ये भी हैं, ग्रुप भी हैं, लाइक A है, B है, G है, N है, इस तरीके से सबके अपने अपने फीचर्स हैं, फ्रिक्वेंसी लेवल है। तो ये हकीकत में उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है जिसको IEEE ने स्टैंडर्डाइज किया। और ये जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ आप देख रहे हैं, ये दरअसल में एक फ्री फ्रीक्वेंसी है जिस पे कि हमारे नॉर्मली मार्केट में मिलने वाले डिवाइसेस डेवलप होते हैं। अब इस तरह की फ्रीक्वेंसी जनरेट करने वाले एक डिवाइस की ज़रूरत होगी। उस डिवाइस को हम AP कहते हैं, एक्सेस पॉइंट, या सिंपल कह सकते हैं वायरलेस राउटर। जनरली आज के डेट में हम ये समझते हैं कि भैया ये वायरलेस राउटर है। राउटर इसलिए क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस आ रही है, उसी में 1, 2 या 4 एंटेना लगे हुए हैं, जिस एंटेना के हेल्प से जो है हम अपने मल्टीपल वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे पिक्चर में शो हो रहा है, इधर आपका एक वायरलेस राउटर है, AP है, एक्सेस पॉइंट है। इस राउटर पे आपको कुछ फिजिकल पोर्ट भी अवेलेबल हैं, जिससे आप चाहें तो गाइडेड मीडिया के थ्रू भी कनेक्टिविटी ले सकते हैं, और नहीं तो फ्रीक्वेंसी बेस्ड डेटा ट्रांसमिशन करनी है या कनेक्टिविटी करनी है तो वैसे केस में जो है आपका जो भी वायरलेस डिवाइस है, वो वायरलेस डिवाइस आपका लैपटॉप हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, या आपका टैबलेट हो सकता है, कुछ भी जिसमें वायरलेस कार्ड लगा हो जो आपके किसी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है। तो वो डिवाइस की कनेक्टिविटी होती है। अब उस डिवाइस को जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ये मैंडेटरी होता है कि आप का जो राउटर है या AP है, एक्सेस पॉइंट है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है, यानी कि कितने दूर तक वो फ्रिक्वेंसी अपनी स्प्रेड कर पा रहा है जहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो, उस रेंज में आपको रहना होगा। इफ़ आप बियॉन्ड द रेंज होंगे तो बट ऑब्वियस से कनेक्टिविटी नहीं होगी। ये रेंज भी वैरी करता है। वैसे कॉमनली इसे 30 मीटर माना जाता है। 30 मीटर के रेडियस में ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि उसके फ्रिक्वेंसी में कितने बीच में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, मतलब कितने अड़चनें आती हैं, दीवारें आती हैं, तो उसकी वजह से आपका ये अप एंड डाउन हो सकता है। तो आप फ्रिक्वेंसी रेंज में रहेंगे, कनेक्ट होंगे। वायरलेस टोपोलॉजी में जो बीच में डिवाइस लगी होती है, इस डिवाइस का एक नेम आपको जनरली शो होता है आपके फ़ोन पे, लैपटॉप पे। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर जॉन ने अपना एक वाईफाई नेटवर्क तैयार किया था, उसने वाईफाई नेटवर्क का नाम ही दिया जॉन वाईफाई। अब जॉन वाईफाई जो नाम दिया गया है, दैट नेम इज नोन एज SSID। SSID मीन्स सिक्योरिटी सेट आइडेंटिफायर। इस टोपोलॉजी को आप इजीली एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और बढ़ाना है घर में, मान लो हमारे घर है हमारा, जिसमें डाइनिंग हॉल है या ड्राइंग रूम है, उधर है इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब वो मेरे बेडरूम तक या ऊपर वाले फ्लोर तक नहीं जा रही है, तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और APs लगेंगे, और इसकी टेक्नोलॉजी अलग होती है थोड़ी अभी शॉर्ट में, तो ये इजीली आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब ओवरऑल इसकी स्पीड, इसका परफॉर्मेंस, ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आपने इस कैसा वायरलेस राउटर या कैसा AP लगाया है। ठीक है। तो वायरलेस टोपोलॉजी नो डाउट आप कहीं भी जाते हैं, वाईफाई नेटवर्क की बात हो रही है, आप तो बहुत सारे सिटीज़ को वाईफाई कर दिया गया है। तो आज की डेट में ये भी देखें तो ज़बरदस्त पॉपुलर होने वाली टोपोलॉजी, और इन फ्यूचर और ज़्यादा इन्हेंस ही होगी। ठीक है। अब देखिए
अब इस वायरलेस टोपोलॉजी में कुछ बात करें हम कोलिजन एंड ब्रॉडकास्ट की, तो यहाँ पे जो कोलिजन एंड ब्रॉडकास्ट कंट्रोल है ये बहुत हद तक स्टार टोपोलॉजी की तरह ही कंट्रोल्ड है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके इस राउटर पे, ठीक है, कि वो आपका राउटर किस क्वालिटी का है, किस तरीके का है। जहाँ तक नोड की बीच के सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टिविटी है तो सारे डिवाइस फ्रीक्वेंसी बेस्ड ट्रांसमिशन मीडिया पे पॉइंट टू पॉइंट लिंक होते हैं आपके राउटर से, ठीक है। तो ये तो वायरलेस टोपोलॉजी हो गया। तो वायरलेस टोपोलॉजी की सबसे खास बात प्रोवाइड्स पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी देता है, आसानी से कहीं भी रह के, कोई ज़रूरी नहीं है नोड फिक्स करो एक जगह रखो। अब ना हम आगे बढ़ेंगे, अब आपको हाइब्रिड टोपोलॉजी बताएंगे। एक टोपोलॉजी हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी को जस्ट यूं समझिए आप कि जो आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है ये टोपोलॉजी दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डायग्राम मैंने आपको बनाया हुआ है इधर। इस डायग्राम में देखें कि मैंने जस्ट यहाँ पे एक वायरलेस राउटर लगाया, आईएसपी से कनेक्शन आ रहा है, ये इंटरनेट सर्विस, आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी हो, एयरटेल, वोडाफोन, कोई भी, ठीक है। तो ये कोई भी नेटवर्क हो आपका, वहां से आपको इंटरनेट सर्विस मिल रही है आपके राउटर। अब राउटर पे जब इंटरनेट सर्विस मिल रही है तो इसके बाद अब यहाँ पे ये जो राउटर है ये दो तरह के नेटवर्क को सपोर्ट कर सकता है, वायरलेस भी और वायर्ड भी। तो यहाँ पे वायरलेस की बात करें तो देख लीजिए जरा सा, फ्रीक्वेंसी बेस्ड यहाँ पे एक फ़ोन कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल दिस वन इज द फोन, दिस वन इज लैपटॉप, दिस वन इज लैपटॉप, और यहीं से एक वायर्ड कनेक्शन निकला है जो स्टार टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क में, जो बीच में आपको सेंट्रल डिवाइस है जो MAU है, MAU जो मैं भी थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था, हार्डवेयर स्विच, तो उससे कनेक्ट हुआ है। अब यहाँ से मल्टीपल नोड, स्टार टोपोलॉजी बेस्ड स्ट्रक्चर में मल्टीपल नोड कनेक्ट हो गए एक एक डेडिकेटेड लिंक से। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि ये दो तरह की, एक वायरलेस और दूसरा वायर्ड, यानी स्टार टोपोलॉजी और वायरलेस टोपोलॉजी, ये दोनों आपस में कनेक्ट हुए। तो दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। और इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने जानबूझ के भी इसलिए डिज़ाइन किया बिकॉज आज के डेट में मोस्ट ऑफ प्लेसेस पे आपको इसी तरीके की टोपोलॉजी दिखाई देगी कि भैया वाईफाई भी है और वायर्ड भी है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, हम बात करते हैं आपको ट्री टोपोलॉजी की। अब ये ट्री टोपोलॉजी क्या है साहब? सिंपल देखो, ट्री टोपोलॉजी का मतलब कि बस एंड स्टार टोपोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन। यू कैन से आल्सो दिस वन इज आल्सो हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी को पहले पिक्चर में क्या है कि केबल मैंने ऐसे बनाया, ऐसे लंबा हॉरिजॉन्टल। अभी मैंने इस केबल को कर दिया वर्टिकल, जस्ट आपको ट्री टाइप का एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया। अभी क्या है, जगह जगह पे आपको BNC T कनेक्टर लगे, T कनेक्टर से नोड कनेक्टेड है, दोनों एंड पे टर्मिनेटर लगे हुए हैं, जो मैंने बस टोपोलॉजी में आपको समझाया। अब यहीं से नीड आ गई कि अब हम इस यहाँ पे ये जो एक T कनेक्टर है, यहाँ से हम एक हब, पहले एक हब कनेक्ट कर दें। ये हब मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ बिकॉज पहले ये हब आया करता था जिसपे एक BNC पोर्ट होता था। जैसे BNC पोर्ट मैंने आपको समझाया था, हमारे टीवी के पीछे भी केबल कनेक्ट करने के लिए आता है,
तो BNC पोर्ट आता है। तो इस BNC से जो आपको यहाँ से इस T कनेक्टर से एक लिंक निकला, ये लिंक जो है वो आपको चली गई उस हब पे, हब के BNC पोर्ट पे कनेक्ट होगी। और इस हब में बाकी के जो पोर्ट हैं वो कौन से पोर्ट हैं, तो ये बाकी के सारे पोर्ट जो हैं वो RJ45 पोर्ट हैं, जिससे आप मल्टीपल नोड कनेक्ट कर ले रहे हो। तो यहाँ पे कैसा लग रहा है, जैसे ये ट्री है, ट्री का ये स्टेम है, मतलब तना, और इस स्टेम से जो है वो आपको नोड्स कनेक्ट ब्रांचेस निकले। यहाँ पे एक ब्रांच निकल गया, ब्रांच में फिर मान लो ये और लीव्स निकल गए। ये सिंपल है, मीन्स जस्ट अज्यूम कि ये एक ट्री है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्री टोपोलॉजी। तो ओवरऑल ट्री टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, ये बस एंड स्टार का कॉम्बिनेशन है। तो फैक्ट तो ये है अभी तक जो हमने टोपोलॉजी को स्टडी किया। इस टोपोलॉजी में आपको मेनली जो आज के डेट में यूज होने वाली टोपोलॉजी है वो या तो स्टार है या वायरलेस है। बाकी सब हाई डेवलपमेंट फेज है, हमें समझना चाहिए, क्योंकि मैंने बिगनिंग में ही बोला था कि किसी भी चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए, आज के डेट में अवेलेबल इन चीज़ों के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए, फीचर्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि प्रीवियस की चीज़ों को समझें, तो हमें समझ में आता है कैसे कैसे, और तो आपको आपके मन में भी ये आइडिया आता है कि फर्दर फिर और क्या चेंजेस होने चाहिए जिससे ऐसा नेटवर्क मिले। सीधी बात है, मैंने एक एग्जांपल डाला था, जो कभी पैदल चला हो उसे बैलगाड़ी के फैसिलिटी का एहसास होता है। लेकिन आज के डेट में हम न्यू जनरेशन को, हमारे न्यू जनरेशन को जनरेशन जेड जनरेशन बोला जाता है। तो जनरेशन जेड को अगर कहा जाए कि ये बैलगाड़ी है तो उसे बड़ा ही अजीब लगे, इट्स ओके यार ये बैलगाड़ी है, बट सो ये उसके माइंड में सीधे सीधे ढेर सारे नेगेटिव पॉइंट ही आएंगे बैलगाड़ी को देख के, बैलगाड़ी या साइकिल। क्योंकि आज की जनरेशन जेड जो है वो फास्ट ट्रेन, फास्ट प्लेन, फास्ट कार में मूव करने वाली है, या मे बी डिपेंड्स कि वो साइकिल से भी चलने वाले हो सकते हैं। तो अब अगर हमारे सामने में हम लोग जिसके यूज़र बने, हम लोग मान लो ट्रेन, बस, साइकिल वगैरह चलाते हैं, तो आज के डेट में अगर हमारे पास में बुलेट ट्रेन आ जाए तो हमें उसके पॉजिटिवनेस नजर आएंगे, बिकॉज हमने प्रीवियस की चीज़ों को देखा है। इसीलिए जब आपने मेस, बस, रिंग, इन सब टोपोलॉजीज़ को देखा तो आपको स्टार टोपोलॉजी के इम्पोर्टेंस समझ में आए, वायरलेस के इम्पोर्टेंस समझ में आए। तो इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे जो है हम डिसाइड करते हैं कि हमारे नेटवर्क का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, नोड्स उसमें कैसे अरेंज होना चाहिए। तो ये थी बात अब तक की इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जब हम डेवलप करते हैं तो यहीं पे हम आप समझेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ नेटवर्क। हाँ, क्या किस किस तरह के नेटवर्क, ये तो था स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब किस तरह के नेटवर्क, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा मैंने स्क्रॉल किया था नीचे, तो आपने देखा भी था, लैन, मैन, वैन, इस तरह की जो बातें, इसमें और भी बहुत सारे। तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। रेगुलरली मेरे हर पार्ट को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से मैं डाल रहा हूँ, आप वॉच करें, है ना, एंड आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, चलो।